हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। इसे लोगों ने जो है मुश्किल बनाया हुआ है, लोगों ने गलत समझ लिया है। तो चलिए कुछ बातों पर ध्यान देंगे और स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे कि ट्रेडिंग कैसे आसान है। यहाँ पर आपकी मेहनत जो होती है, आपकी जो कड़ी मेहनत है, वही आपका अकाउंट खाली करती है। कैसे? आप सोचेंगे कि इतना मैं जब कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो आखिर ये मेरे लिए तो फायदेमंद होना चाहिए, मतलब ये मेरे लिए नुकसानदेह क्यों हो रहा है? देखिए, आम जिंदगी में जब हम रहते हैं, जब हम ऑफिस में काम करते हैं, तब वहां पर जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा हमें इनाम मिलता है। लेकिन जब शेयर मार्केट की बात होती है, जब मार्केट की बात होती है, तो यहाँ पर जो है स्क्रीन के सामने बैठे रहना और बिजी दिखाना जो है हम लोग को कंगाल कर देता है। यानी कि आप जितना कम मेहनत करेंगे, जितना कम आप ट्रेड में रहेंगे, मतलब स्क्रीन के सामने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। कैसे? ये सारी चीजें मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट आपको व्यस्त रहने पर पैसा नहीं देता है। आप खूब बिजी हैं, आप बार बार ट्रेड कर रहे हैं, उससे आपका पैसा नहीं बनता है। पैसा मार्केट में तभी बनता है जब आप सही होते हैं। यानी कि आपका जो आपने जो ट्रेड में प्लान किया है, अगर आपका प्लान सही होता है, तभी यहाँ पर आपका पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है बार बार ट्रेड कर रहे हैं, बार बार आप एंट्री एग्जिट कर रहे हैं जिससे आपको पैसा मिलेगा। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मार्केट में जो है कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया जाता है। यहाँ पर ज्यादा मेहनत करेंगे आप, आपका नुकसान ही हो, ठीक है। आगे समझते हैं कुछ और बातों को। देखिए, ट्रेडिंग के जो है तीन सबसे बड़े भ्रम क्या कहा गया है? मेहनत का भ्रम। यहाँ पर ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ये भ्रम फैलाए बैठे हुए हैं कि अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा से ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब आप ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आपका ज्यादा लॉस होने का चांस रहता है, और आपका जो सही होने की जो वहां पर रेशियो है वो घटने लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मेहनत का भ्रम जो है ट्रेडिंग में बहुत बड़ा भ्रम है कि आप ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम ट्रेड कीजिए। एक परफेक्ट ट्रेड करना होता है, ठीक है। परफेक्ट सेटअप पर ट्रेड करना होता है, वही आपको पैसा बना करके देता है। उलझन का भ्रम। लोग सोचते हैं कि ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे तो ज्यादा हमारा ट्रेड सुरक्षित रहेगा, हम ज्यादा बढ़िया से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा इंडिकेटर का यूज करना आपको उलझन में डाल देता है, आपको भ्रम में डाल देता है। कोई इंडिकेटर बताता है कि अब जो है बुल रन आने वाला है, यानी कि अप ट्रेंड आने वाला है, और कोई बताता है कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो ज्यादा इंडिकेटर भी आपके लिए यहाँ पर घातक साबित होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब दूसरी बात है नजर का भ्रम। नजर का भ्रम क्या है? कि सब कुछ देखना है, असली एक्सपर्टीज। आप सोचते हैं कि हम ट्रेंड लाइन भी देखेंगे, आप सोचते हैं कि हम इंडिकेटर्स भी देखेंगे, आप सोचते हैं कि प्राइस एक्शन भी देखेंगे। तो ये सब कुछ आप सोचते हैं कि एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले हम हर एक चीज को देख लें, तो ये जो है आपके लिए एक भ्रम का पैदा, मतलब एक तरह से कहें तो आपको ट्रेड से बाहर रखने का काम करता है। बढ़िया जो ट्रेड होते हैं वो सभी पैरामीटर पर नहीं बैठते हैं, कुछ ही पैरामीटर पर वो बैठ पाते हैं, और वो ट्रेड अच्छा भी चल जाता है। तो इसीलिए ज्यादा चीजों को देखना नहीं यहाँ पर एक्सपर्टीज माना जाता है। बस उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है वो सही से फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उस चीज पर ध्यान देना है, ना कि हजार अलग अलग चीजों को देखना है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के तीन बड़े भ्रम है जिससे आपको दूर रहना है, ठीक है। मेहनत का भ्रम, ज्यादा इंडिकेटर लगाने का भ्रम, और सब कुछ देखने का भ्रम, ठीक है। यानी कि ज्यादा ट्रेड लेने से बचे, ज्यादा इंडिकेटर यूज करने से बचे, और सब कुछ देखने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। एक सेटअप, जो आपका सेटअप है, उस सेटअप के लिए जो जो चीजें जरूरी है बस उन्हें ही आप देखें। अगर वो सभी फुलफिल हो रहे हैं तो आप ट्रेड करें, ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़े भ्रम हैं। अब बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग का असली कारण लालच नहीं होता है, असुविधा होता है। आप सोचेंगे यार, जो लोग लालची होते हैं वही लोग तो ट्रेडिंग करेंगे ना, असुविधा क्या है इसमें? तो जब आपका पहला ट्रेड सफल हो जाता है तो स्क्रीन के सामने खाली बैठना आसान, आलस जैसा लगता है। मान के चलिए आपने एक सेटअप बनाया है, उस सेटअप पर आपको शुरुआती टाइम में ही, यानी कि मार्केट ओपनिंग होते के साथ ही आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आप पैसे बना लेते हैं। लेकिन फिर क्या है? खाली बैठे रहना।
अब ये सबसे बड़ी जो है मेहनत होती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लोग खाली नहीं बैठ पाते हैं स्क्रीन के सामने। वो सोचते हैं कि मैं और ट्रेड कर लूँ, यहाँ ट्रेड कर लेता। उन्हें फोमो होने लगता है, ठीक है। तो आपके दिमाग को लगता है कि आप काम नहीं कर रहे। जब स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठ करके मार्केट को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी बोरियत को मिटाने के लिए आप बिना सेटअप के क्या करने लगते हैं, ट्रेड लेने लगते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि आप जो पैसे बनाए होते हैं, जो आपका मुनाफा हुआ होता है, जो ट्रेड आपने प्रॉफिट में बुक किया होता है, वो धीरे धीरे काम होते होते वो वापस मार्केट में चला जाता है और आप लॉस में जो है उस दिन को क्लोज करते हैं। तो आपने सबसे अच्छे ट्रेडिंग दिन को आप याद करिए कि आपका जब सबसे बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। आप याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि उस दिन जो है आप जो है कम ट्रेड किए होंगे, तभी जाकर के वो सबसे बेहतर दिन था आपका। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपका जो है लॉस होने का चांस ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और बातों पर यहाँ पर ध्यान देते हैं कि प्रो ट्रेडर का क्या ब्लूप्रिंट है, प्रो ट्रेडर क्या करते हैं। ये तो रही बात, जो लोग नौसिखिया होते हैं वो क्या क्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रो ट्रेडर का ब्लूप्रिंट क्या है। रूल ऑफ वन, एक चीज पर फोकस करना है। क्या करना है, अपना एक प्लस सेटअप परिभाषित करें। अपना सबसे पहले एक सेटअप को परिभाषित करना है, चाहे वो आपका ट्रेंड लाइन सेटअप हो, प्राइस एक्शन सेटअप हो, या कोई सा भी इंडिकेटर बेस्ड सेटअप हो। उसको आप पूरी तरह से ध्यान रखें और हमेशा कोशिश करें कि आपके सेटअप के अनुसार जो है चीजें हो, तभी आप ट्रेड लें। यानी कि आपके सेटअप में जिन जिन चीजों की मांग हो, वो सारा जब तक पूरा ना हो तब तक आप ट्रेड से बाहर रहें, ठीक है। तो ये एक प्लस सेटअप परिभाषित करना है, ठीक है। सेशन शुरू होने से पहले ये तय आपको कर लेना है कि आपका बेहतरीन सेटअप कौन सा होगा, किस सेटअप पर आप ट्रेड लेने वाले हैं। और ये लिमिट कीजिए कि आप दिन में एक या दो ट्रेड ही लेंगे। ये हमेशा तय करना होगा आपको कि आप दिन भर में 50 ट्रेड लेने के बजाय दो, एक दो बस बेहतर ट्रेड लें अपने सेटअप पर, ठीक है। जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो लंबे समय में, ठीक है। तो दूसरी बात बात कर लेते हैं प्रो ट्रेडर का। पहले फर्स्ट सेटअप फिक्स करिए। दूसरा, लिमिट तय कीजिए कि आप दिन में कितने ट्रेड लेंगे। तीसरी बात अब यहाँ पर कि लैपटॉप बंद करें। अच्छा, ठीक है। ट्रेड खत्म होने के बाद स्क्रीन से उठ जाना है। जैसे ही आपने तय किया है मुझे दो ट्रेड लेना है, आपने दो ट्रेड कंप्लीट किया, अब आपको अपना लैपटॉप अपनी स्क्रीन को बंद करना है, उठ जाना है। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं होंगे तो आप खराब ट्रेड ले ही नहीं सकते। ये भी तो ध्यान दीजिए कि अब जब जब हम ट्रेड खराब कब लेते हैं, जब हम मार्केट को देखते रहते हैं और हमारे अंदर क्या होने लगता है, फोमो होने लगता है कि यार यहाँ पर ट्रेड छूट रहा है, यहाँ पर मुझे एंट्री कर लेना चाहिए। और फिर क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए आप अपना लैपटॉप ही बंद कर दीजिए, अपने सेटअप अपने स्क्रीन को बंद करके बाहर चले जाइए, ठीक है। अपना स्कोर कार्ड बदले, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस के बजाय अनुशासन से दिन को जज करें। ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए आज आपने ट्रेड लिया और आपको लॉस हो गया, तो आप ये मत कहिए कि आज मेरा खराब दिन था। इस तरह से जो है आपका जो माइंडसेट है वो खराब होने लगता है। आप ये कहिए कि आज मैंने पूरे अनुशासन के साथ ट्रेड किया, मैंने अपने सारे रूल्स को फॉलो किया और रूल्स फॉलो करते हुए मुझे लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, यही रूल्स मुझे आगे प्रॉफिट दिलाएंगे। तो आप जब इस चीज को अपना बनाएंगे कि मैं रूल कितना फॉलो कर रहा हूँ, बजाय ये कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा लंबे समय में। आप ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा जो है अ, अनुशासन को फॉलो कर पा रहे हैं। ये मत देखिए कि आप कितना परसेंटेज गेन कर रहे हैं प्रतिदिन, ठीक है। आप प्रतिदिन के तौर पर ये देखिए कि आप कितनी बेहतर तरीके से अपने रूल्स अपने नियम को अनुशासित होकर के पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असली स्कोर कार्ड क्या है। असली स्कोर कार्ड को आप समझिए। क्या आपने अपने प्लान को फॉलो किया, हमेशा ये सवाल पूछिए। ट्रेड लेने के साथ, ट्रेड खत्म होने के बाद, जब आप अपना पीएनएल देखते हैं तब आप एक सवाल जरूर कीजिए आपसे, अपने आप से, कि क्या मैंने अपने प्लान को अपने सेटअप को फॉलो किया। यदि हाँ, और यदि आपने फॉलो किया और
यह जीत भले ही तीर में लाल हो, मतलब जब आपने फॉलो किया अपने प्लान को और आपको क्या हो गया, हार हो गया, मतलब कि आपने लॉस किया, तब भी वो चीज सही है आपके लिए। और अगर आपने अपना प्लान फॉलो नहीं किया, ठीक है, और आप जीत गए, यानी कि आपका ट्रेड सही चला गया, आपको प्रॉफिट हो गया, तब भी वो चीज गलत है, क्योंकि आपने अपने प्लान को बिना फॉलो किए काम किए हो। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं, वो दूसरा लाइन है। पहला लाइन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या आपने उन अनुशासनों को, उन नियमों को फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। अपनी जेब का पैसा दांव पर होने से आप पर और ज़्यादा ट्रेड करने का दबाव बनता है, ठीक है। तो प्रॉप फॉर्म का इस्तेमाल करें, ये एक मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप प्रॉप फॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। उसके ड्रॉप डाउन नियम आपको आपको दिन में 15 बेवकूफ़ी भरे ट्रेड करने से करने ही नहीं देंगे। यह अनुशासन दिखाने का सबसे बेहतरीन टूल। ये जो है कि अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है और आपके पास एक बढ़िया सा सेटअप है, आप जो प्रॉप फॉर्म होते हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर इतने सारे नियम होते हैं कि आप नियम को तोड़ना भी चाहेंगे तो डर के मारे आप तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप जैसे ही नियम तोड़ेंगे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप अनुशासित नहीं रह पा रहे हैं, तो एक बार आप चाहें तो प्रॉप फॉर्म की तरफ अपनी ध्यान आप मतलब दे सकते हैं, उस तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातें मैं यहाँ पर करूँगा, राय का कमरा और विश्लेषण का लकवा। समझते हैं इस बात को। आप हर नुकसान के बाद एक नया इंडिकेटर जोड़ देते हैं। आपको लगता है कि अरे यार, इस इंडिकेटर की तरह अगर इस इंडिकेटर को देख करके मैं काम करता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। और आपका ट्रेड सही चल जाता, ठीक है। लेकिन हर टूल सिर्फ एक नई राय होती है, एक एक नई राय होती है कि मुझे यार ये आरएसआई लगा लेना चाहिए था, एमएसीडी क्रॉस ओवर लगा देना चाहिए था, ठीक है। ईएमए 200 सपोर्ट पर देखना चाहिए था। ये सब एक सलाह होता है, ठीक है। तो क्या फैसला लेना आसान होता है, ठीक है। लेकिन हर टूल क्या होता है, सिर्फ एक राय होता है। जब 10 लोग आपको अलग अलग सलाह देते हैं तो क्या फैसला लेना लेना आसान होता है नहीं, आप बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं। आधी भीड़ कहती है खरीदो और आधी कहती है रुको। तो इसीलिए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 इंडिकेटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो अपने चार्ट पर अलग अलग तरह के जो है इंडिकेटर लगाकर बैठे रहते हैं। आरएसआई लगा लेते हैं, ईएमए 200 सपोर्ट लगा लेते हैं, वॉल्यूम लगा लेते हैं, 50 तरह के जो है सेटअप लगा लेते हैं। और कोई सेटअप बोलता है कि अब जो है हमें खरीदारी करना चाहिए, कोई सेटअप बोलता है कि नहीं अब हमें बिकवाली करना चाहिए, कोई सेटअप बोलता है कि अब जो है अब ट्रेंड आने वाला है, कोई बोलता है कि नहीं अब मार्केट जो है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सारे इंडिकेटर्स, जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल इतना ज़्यादा मतलब भ्रम पैदा कर देता है, इतना ज़्यादा भीड़ पैदा कर देता है कि आप जो है फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। इसीलिए कम से कम इंडिकेटर का प्रयोग करें, एक या दो इंडिकेटर, इससे ज़्यादा इंडिकेटर लगाना मतलब कि घातक होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, डिलीट करें और फिर से बनाएं। क्या डिलीट करना है और क्या फिर से बनाना है ये समझिए। पहला जो है सब कुछ डिलीट करें, चार्ट को पूरी तरह से खाली कर दें, केवल प्राइस एक्शन रहने दें। शुरुआत में यह अजीब लगेगा लेकिन यह जरूरी है, ठीक है। तो ये जो 50 तरह के लोग इंडिकेटर लगाते हैं, अगर आप मतलब दो से ज़्यादा अगर आप इंडिकेटर लगा रहे हैं तो आपको फिर से सोचना होगा कि क्या आपको वो सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। उनमें उन्हें सबसे पहले हटाइए, साफ कीजिए, सिर्फ वही जोड़े जो काम का है, यानी कि वही इंडिकेटर, वही टूल जोड़े जो आपके लिए, आपके सेटअप के लिए ज़रूरी है, ठीक है। समझे ना? इसीलिए ज़रूरी मतलब आपको आपका जो सेटअप ए प्लस सेटअप, जिस सेटअप पर आपको आगे ट्रेड करना है, उस सेटअप के लिए जो सिर्फ 2 या 2 से अधिक है, मतलब जो इंडिकेटर्स की ज़रूरत है उन्हें ही लगाएँ।
कभी भी 50 और 10 इंडिकेटर लगाने से आपको ज़्यादा जो है फ़ायदे नहीं होता है। साफ-सुथरा चार्ट हमेशा एक कंप्लीट चार्ट से बेहतर होता है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड चार्ट से बेहतर होता है। साफ-सुथरा चार्ट रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, किस तरफ जा रहा है। लेकिन आप जब 75 इंडिकेटर लगा देंगे, उन इंडिकेटर्स का अलग-अलग सिग्नल होगा, तो वो जो है कन्फ्यूजन पैदा करेंगे और आपका लॉस होना जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो हमेशा जो है साफ-सुथरा रखना है, एक-एक जो है करके टूल जोड़े, वही टूल जोड़े जो सच में आपके परफॉर्मेंस को सुधारता है। अगर नहीं सुधारता है तो सिर्फ सजावट के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप बहुत बड़ा ट्रेडर हैं, इसलिए इतना सारे इंडिकेटर लगाते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है? सजावट करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप सजावट की चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए, आप सजावट के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर आप पैसा कमाने आए हैं, तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करें जो आपके लिए प्रॉफिट आपको जो बना करके दे, ठीक है? तो उन बाकी की बकवास चीज़ों को ज़रूर हटा दें अपने चार्ट से। अब बात करते हैं सब कुछ देखने का श्राप है। ये जो है ना कुछ लोगों में ये रहता है कि मुझे सब कुछ देखना है। देखिए एक नौसिखिया का दिमाग जो है, दिमाग चार्ट पर हर एक कैंडल और हर एक लेवल को सिग्नल मान लेता है। वो सोचता है कि इस लेवल पर सिग्नल है, जैसे नौसिखिया को यहाँ पर देखिएगा, तो वो अलग-अलग एंगल से अलग-अलग तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये ट्रेड लाइन खींचने लगते हैं, ठीक है? मान लेता है, उसे लगता है कि ज़्यादा देखना जो है एक्सपर्टीज़ है, उसे लगता है जो ऐसा करने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं सब सारे पॉइंट को देखूँगा, सारे लेवल्स को देखूँगा तो एक एक्सपर्ट मैं रहूँगा। लेकिन एक प्रो ट्रेडर उसी चार्ट का 90% हिस्सा नज़रअंदाज कर देता है। एक प्रो ट्रेडर जो होता है, उतना देखता ही नहीं है। उसे मालूम है कि मुझे मेरे सेटअप के अनुसार क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो वो जो उसके सेटअप के अलावा जो चीज़ें हैं, उन पर वो ध्यान नहीं देता है। और असली एक्सपर्टीज़ यही है, यह सीखना है कि उसे कौन-सा चीज़ नहीं देखना है। देखना क्या है, ये तो आप कभी भी सीख लेंगे, लेकिन ये सीखना कि आपको चार्ट में क्या नहीं देखना है, यही आपको एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है? तो हमेशा क्या चीज़ देखना है, ये समझने से पहले ये समझिए कि क्या आपको चार्ट में नहीं देखना है और क्या आपको चार्ट में नहीं करना है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा प्रो ट्रेडर की पहचान होती है कि वो चार्ट पर सब चीज़ को नहीं देखता है, वो चार्ट पर उन्हीं चीज़ों को देखता है जो उसके सेटअप के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए चल जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है? नौसिखिया बनाम प्रो ट्रेडर की अगर मैं बात करूँ, तो एक बार यहाँ पर आप समझ लीजिए मेहनत। नौसिखिया क्या करते हैं, जीत के बाद यानी कि प्रॉफिट होने के बाद एक ट्रेड में उनकी जीत हो गई, उसके बाद वो लगातार ट्रेड करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये नौसिखिया होते हैं जो शुरू-शुरू अभी मार्केट में आते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है मार्केट का, पर वो ट्रेड करने लगते हैं और वो लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट जो एक प्रो ट्रेडर हो जाते हैं, जब उन्हें समझ आ जाती है मार्केट की, तो वो क्या करते हैं अपना एक ए प्लस सेटअप यानी कि सबसे बेहतरीन सेटअप को चुनते हैं, ठीक है? उसके बाद उस सेटअप पर मिलने वाले ट्रेड में ही वो सिर्फ ट्रेड लेते हैं। बाकी अपने मतलब बिना सेटअप के, बिना उस ए प्लस ट्रेड सेटअप का अगर उनने लगाया है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? जैसे कुछ लोग जो है प्राइस एक्शन देखते हैं, तो वो प्राइस एक्शन में जो-जो चीज़ें देखना चाहें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो जब तक वो सारा चीज़ फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक वो ए प्लस सेटअप मतलब प्रो ट्रेडर का जो ए प्लस सेटअप की सारी चीज़ें जब तक फुलफिल नहीं होता है, तब तक वो ट्रेड नहीं लेते हैं। तो आपको भी ये चीज़ करना है कि आपका जो ए प्लस सेटअप है, चाहे आपका कोई सा भी सेटअप हो, उसमें आपको जो-जो चीज़ें ज़रूरत है, एंट्री के लिए जो-जो सिनेरियो होने की ज़रूरत है, वो सारा अगर फुलफ़िल होगा, तभी जा कर के आप एंट्री करेंगे। उस सेटअप के अनुसार जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएँगे। जहाँ पर आपका उस सेटअप के अनुसार टारगेट बनता है, वहाँ पर आप टारगेट लगाएँगे, तभी जा कर के आप एक प्रो ट्रेडर बनेंगे। दूसरी बात यहाँ पर प्रो ट्रेडर और नौसिखिया के बीच क्या अंतर होता है? चार्ट। चार्ट पर देखना सबसे बड़ा ज़रूरी है। नौसिखिया क्या करते हैं, चार्ट पर बहुत सारा इंडिकेटर लगा देंगे, 10 से 15 इंडिकेटर लगा देंगे। उन्हें लगता है
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर लगाऊंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही सिग्नल प्राप्त कर लूंगा, बल्कि इसके उलट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंडिकेटर लगाएंगे तो इंडिकेटर क्या करते हैं, हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं। कुछ इंडिकेटर बाइक का सिग्नल देते हैं, कुछ वहां पर रुकने का सिग्नल दे देते हैं, तो कुछ वहां से सेल करने का सिग्नल दे देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इंडिकेटर्स बहुत अधिक लगाना, ये नौसिखियों का पहचान होता है। जो शुरू शुरू आते हैं मार्केट में, तो वो सोचते हैं कि इंडिकेटर जो है डायरेक्शन दे ही देता है, सिग्नल दे देता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा सही हो जाऊँगा ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको अधिक से अधिक इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं इंडिकेटर्स को लगाना है जो आपके सेटअप की डिमांड है, ठीक है। जो आपने ए प्लस सेटअप बनाया है, अगर उस सेटअप में जितने इंडिकेटर की जरूरत है बस उतना ही लगाइए, फालतू के इंडिकेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल साफ चार्ट रखिए, ठीक है, केवल वही जो जरूरी है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल साफ चार्ट रखिए, चार्ट पर ज़्यादा ट्रेंड लाइन, ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं उसको पॉइंट को आप मत ले उस पर खींचिए, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को रखिए जो आपके सेटअप के लिए जरूरी है, फालतू चीज़ों को नहीं रखना है। तीसरी बात यहाँ पर नौसिखिया प्रो ट्रेडर में क्या होता है, फोकस की कमी होता है। चार्ट पर हर हरकत को समझने की कोशिश करता है नौसिखिया। नौसिखिया सोचता है कि मैं अगला कैंडल प्रेडिक्ट कर लूँ, अगला कैंडल किधर जाएगा, हर एक चीज का वो क्या करता है, वो एनालिसिस करने लगता है, ओवर एनालिसिस करने लगता है। जब उन्हीं पर प्रो ट्रेडर जानता है कि उसे अपने सेटअप के अनुसार क्या एक दो चरणों का, एक दो चीजों को देखना है, ठीक है। तो वो एक दो कारणों को देखता है अपने सेटअप के अनुसार, जिसको हम लोग टनल विजन कहते हैं, ठीक है। वो टनल विजन रखता है, बोरिंग लेकिन लाभदायक होता है। एक दो चीज देखेंगे, ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं। तो ये नहीं करना जो है ना आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। जो नौसिखिया होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करने लगते हैं, हर एक चीज का ओवर एनालिसिस करने लगते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। तो प्रो ट्रेडर की तरह आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं शांत दिमाग से प्लानिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर तीन बातों को मैं बात रखूंगा आपके सामने। सबसे पहले शांत दिमाग से प्लानिंग, मौका, ठीक है, मौका आने से पहले ही अपनी एंट्री और पोजीशन साइज तय कर ले, ठीक है। मतलब आप ट्रेड में आने से पहले ही आप सोच ले मुझे कितना कहाँ पर एंट्री करना है, मतलब कितना ट्रेड मतलब देना है, ठीक है, कितने पैसे के साथ ट्रेड करना है, कितने अमाउंट के साथ, आपका पोजीशन साइज क्या होगा, ये आपको सेटअप पर आने से पहले तय कर लेना है। दूसरा बात, पूरी तरह डार्क जाए, ठीक है, यानी कि ट्रेड में इंटर करते ही सब कुछ भूल जाए, कोई सोशल मीडिया नहीं, दूसरा राय नहीं, और पीएनएल को घूरना नहीं, बस प्लान को फॉलो करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ट्रेड लिए हैं, उधर पीएनएल देख रहे हैं, अरे यार 5 रुपया प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, 50 रुपया नुकसान हो गया, वो देखने लगते हैं और वो जो है उनके अंदर एक डर पैदा कर देता है, जो उनके माइंडसेट को खराब कर देती है। तो इस चीज से बचना है, आपको बस प्लान फॉलो करना है कि अपने प्लान ये फॉलो किया है कि आपको पॉइंट ए पर एंट्री करना है, पॉइंट बी तक आपका टारगेट है, और पॉइंट सी जो है आपका स्टॉप लॉस है। तो उस चीज को जो है एकदम फॉलो करना है तो करना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट आपको जो है एक दिशा में लगातार नहीं बढ़ती, वो अप डाउन करती ही है। तो जब आप ट्रेड में एंट्री लेंगे तो कुछ समय के लिए आपको लॉस भी दिखाएगा, कुछ समय आपको ऐसा भी आएगा कि आपकी प्रॉफिट जो है घटती दिखेगी। तो जब आप अपने प्रॉफिट को घटते हुए देखेंगे तो ये जो है आपके अंदर और डर पैदा करेगा, और आप सोचते काश मैं इस तरीके यहाँ पर एंट्री न करके किसी और सेटअप पर एंट्री करता। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि आपको बार बार अपना पीएनएल नहीं देखते रहना है, ठीक है। आपको सिर्फ प्लान पर फोकस करना है, प्लान फॉलो करना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन, सॉरी, एग्जीक्यूशन यहाँ पर मतलब कि आप एक्शन मोड में आएंगे, ठीक है। एक्शन क्या करते हैं, जैसे ही आपका लेवल आए बिना झिझक के ट्रिगर दबाएं। कई लोग जो है
क्या करते हैं, उनका लेवल आ गया पर वो ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो इस चीज से बचे, आप ट्रेड में एंट्री करें। अगर आपका सेटअप, जो आपका सेटअप जिसमें पर आप प्लान किए हैं कि इस सेटअप के सारे चीजें, अगर सारे पॉइंट मेरा फुलफिल हो जाएगा इस सेटअप के अनुसार तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। तो आप ट्रेड में एंट्री कीजिए उस सेटअप के आधार पर, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, और एंट्री करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेड को आप पीएनएल देखना भूल जाइए, प्लान पर बने रहिए कि मुझे कहाँ तक टारगेट लेना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस है। आप स्टॉप लॉस को मैनेज कीजिए और एंट्री करने से पहले जो है पोजीशन साइज को जो है तय कर लीजिए कि आपको कितना लॉस लेना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग में, कितना आपको रिस्क लेना है, कितना आपको प्रॉफिट टारगेट करना है, ये सारा चीज जो है को शुरुआत में कर लेना है। और हर एक प्रो ट्रेडर ये करता है, ठीक है। ना बदलने की असली कीमत आप समझते हैं। अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते रहें तो अगला साल भी इसी साल की कॉपी होगा। बात सही है, अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करेंगे तो अगला साल क्या बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप इस साल जिस तरह से लॉस में हैं, अगले साल भी लॉस में रहेंगे, ठीक है। जस्ट आपको लगेगा कि यार कुछ तो बदलना ही नहीं, कैसे बदलेगा जब आप जो है एक एक्शन चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से चेंज होगा। आप एक जैसा काम करते रहेंगे, आप सोचेंगे रिजल्ट चेंज हो जाए तो संभव ही नहीं है ना। आपको अगर रिजल्ट चेंज करना है, अपने काम को, अपने एक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज जो है, वही बर्बाद हुए अकाउंट, वही कोर्स और वही जॉब, समझे ना। कि अगर आपने खुद के अनुसार अनुशासन नहीं बिल्ड किया, आप प्रो ट्रेडर्स के नियमों को नहीं फॉलो किए तो आपके पास क्या रहेगा अगला साल। यही बर्बाद हुए अकाउंट, आपका लॉस। आप अलग अलग कोर्स में ज्वाइन कर रहे होंगे, अगले साल आप वही 9 to 5 जॉब में लगे होंगे, ठीक है। जिसे आप पीछे छोड़ने का सपना देख रहे थे कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो आप कैसे होंगे, आप जब तक कि नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के बेस पर आप नहीं चलेंगे, आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा, रिजल्ट आपका कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप अगर काम नहीं बदलते हैं तो आपका रिजल्ट कैसे बदलेगा, ठीक है। तो असली कीमत वो पैसा नहीं है जो आपने गंवाया, असली कीमत वो आजादी है जिसे आप हर साल टाल रहे हैं, समझिए। पैसा गंवाना बड़ी बात नहीं है, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस टाइम को, जिस टाइम में आप सोचे थे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप 9 to 5 से आज़ाद हो जाएंगे ट्रेडिंग के बल पर, वो चीज़ आप मिस करते हैं हर एक साल। अगले साल भी आप मिस किए, पिछले साल भी आप मिस किए, अगले साल भी मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अनुशासित नहीं हो रहे हैं, आप हजार इंडिकेटर्स लगा करके ट्रेड कर रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी कीमतें जो हैं आपका आज़ादी का कीमत चुकाना चुकाना पड़ रहा है। तो आज़ादी की कीमत सबसे बड़ी होती है, तो पैसों से भी बड़ी होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अनुशासित होकर के ट्रेड करना है, लिमिटेड ट्रेड करना है, एक प्लस सेटअप पर ट्रेड करना है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये चक्र तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे टूटेगा, नई स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं खोजिए। हमेशा जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मुझे कोई बेहतर एक नया स्ट्रेटजी मिल जाता जो 90% सही हो। अरे भाई, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 90% तो 100% तक नहीं सही होती है। सबसे बड़ी जरूरी होती है रिस्क मैनेजमेंट करना, ठीक है। टारगेट और जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको फॉलो करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा नई स्ट्रेटजी खोजने के चक्कर में ना रहें, अपनी जो स्ट्रेटजी आपने शुरू किया है, जिस स्ट्रेटजी से, उस स्ट्रेटजी को बेहतर करने की कोशिश करें। और देखिए ये चक्र कैसे करते चलता रहता है कि लोग क्या करते हैं, नए स्ट्रेटजी खोजने की कोशिश करते हैं और फिर से उनका अकाउंट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। एक स्ट्रेटजी पर, एक रूल्स पर, एक नियम पर बन करके वो काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें नए नए बार बार स्विच करना पड़ता है और वो अनुशासित भी नहीं रहते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अकाउंट खाली कर देते हैं आप, फिर से आप क्या करते हैं, फीस भरते हैं, आप अपने ब्रोकर को अमीर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेटजी आप फिक्स कर लें कि मुझे इसी स्ट्रेटजी
समझने पर इसी तरीके से वर्क करना है। उसको बेहतर कीजिए, अपने ए प्लस सेटअप बनाइए, उसके अनुसार सारे रूल्स, सारे नियमों को फॉलो कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है? यही एक तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है? उसके बाद महारत जोड़ने में भी घटाने में है। ये बात आप समझ गए, जितना जल्दी समझ जाएँगे उतना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? एक सफल ट्रेडर जब अपने ट्रेड का कारण बताता है, तो वो बहुत बोरिंग छोटा लगता है। वो बोरिंग जवाब कोई राज नहीं है, वो स्पष्टता है। जितना ज़्यादा आप साफ और स्पष्ट सोचेंगे, आप उतने ही बोरिंग लगेंगे और उतना ही ज़्यादा पैसा बनाएँगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप जो प्रो ट्रेडर को देखेंगे तो वो एक लाइन खींच लेते हैं और उस लाइन पर ही जो है ट्रेड कर लेते हैं। एक प्राइस एक्शन देखते हैं, एक इंडिकेटर देखते हैं और उसी इंडिकेटर पर वो ट्रेड करते हैं। हमेशा से सालों-साल वो ट्रेड करते आ रहे हैं, उसी रूल्स, उसी नियम के साथ और उन्हें प्रॉफ़िट भी हो रहा है। वहीं पर दूसरा एक नौसिखिया है, या फिर हम कहें तो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं अलग-अलग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर लगाकर ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लूँगा, उसे ज़्यादा लॉस हुआ होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है महारत जो है आपको चार्ट पर अधिक से अधिक इंडिकेटर जोड़ने में नहीं, बहुत कम इंडिकेटर्स के साथ, बहुत कम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप काम करेंगे, तो कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा आपका। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको चार्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको सिर्फ़ उस सेटअप का एक्सपर्ट बनना है जिस सेटअप का आप यूज़ कर रहे हैं। उस सेटअप के सारे रूल, सारे नियम आपको समझना होगा, जिस सेटअप को आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट का महारत हासिल करना है, नहीं, आपको सिर्फ़ अपना ए प्लस सेटअप का महारत हासिल करना है और यही चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब चीज़ देखने लगते हैं, सब चीज़ सीखने लगते हैं। उससे बेहतर है कि आप सिंपली एक जो है ए प्लस सेटअप को सीखें, उसके सारे रूल्स नियम को समझें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें प्रो ट्रेडर बनना है, अनुशासित होकर के रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्मार्ट ट्रेडिंग करना है।